दोस्तों, यह तो हम सभी जानते हैं कि हमारी पृथ्वी अपने एक्सिस पर 24 घंटे में 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूमते ही रहती है और जिसके कारण ही दिन और रात होते हैं और इस तरह से इस धरती पर जिंदगी चलते रहती है। लेकिन क्या हम में से कभी किसी ने यह सोचा है कि अगर धरती ने कभी घूमना बंद कर दिया तो क्या होगा? क्या पृथ्वी पर आधे साल दिन रहेगा तो कहीं आधे साल रात होगी? क्या लाखों लोगों की खौफनाक मौत हो सकती है? क्या पृथ्वी पर बाढ़ सी स्थिति बन जाएगी? क्या ग्रेविटी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी? इन सभी सवालों का जवाब हम आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल रहस्य ट्यूब। दोस्तों, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, इस सवाल का जवाब कुछ इस तरह है। जैसे ही हमारी धरती कभी घूमना बंद करेगी तो सबसे पहले तो इंसानों का वजन बढ़ जाएगा। पृथ्वी का घूमना बेहद जरूरी है। यह स्थिति बहुत ही भयानक होगी जब पृथ्वी अपने एक्सिस पर घूमना बंद कर देगी या फिर रुक जाएगी। हमारे सोलर सिस्टम के 8 में से 6 प्लैनेट पृथ्वी की तरह ही घूमते हैं, लेकिन वहीं वीनस और यूरेनस 2 अलग अलग प्लैनेट्स हैं जो कि अपने विपरीत दिशा में घूमते हैं। यानी कि ये ग्रह सूरज के चक्कर तो बाकी के प्लैनेट्स जैसे ही लगाती है, लेकिन वहीं ये प्लैनेट्स अपने एक्सिस पर रिवर्स डायरेक्शन में घूमते हैं। मतलब ये है कि ईस्ट से लेकर वेस्ट की ओर। आदिकाल में माना जाता था कि पहले वीनस भी पृथ्वी की तरह ही प्रोग्रेट मोशन करता था, लेकिन आज से करोड़ों साल पहले किसी दूसरे फोर्स की वजह से अपने एक्सिस पर 180 डिग्री घूम गया और आज भी ऐसा ही रोटेट करता आ रहा है। अब बात करते हैं यूरेनस की। ये ग्रह स्वयं में ही 85 डिग्री घुमा हुआ है और इसी तरह ही रोटेट करता है। हमारी धरती अपनी जगह पर 460 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चक्कर लगाती है और ये सूरज को 30 किलोमीटर पर सेकंड से ऑर्बिट कर रही है। दोस्तों, क्या होगा अगर पृथ्वी के एक्सिस को 0 डिग्री पर घुमा दिया जाए? ऐसा करने पर पृथ्वी पर मौसम का बदलना बंद हो जाएगा। यानी कि अभी हमारे देश में ठंडी का मौसम चल रहा है तो हमेशा से ही ठंडी ही रहेगी और गर्मी का मौसम चल रहा है तो आजीवन गर्मी ही चलेगी। लेकिन दोस्तों, अगर क्या होगा यूरेनस ग्रह की तरह 85 डिग्री पर हमारे धरती को घुमा दिया जाए? दोस्तों, ऐसा करने पर हमारी पृथ्वी का रोटेशन बंद तो नहीं होगा, लेकिन समय में बदलाव नहीं होगा। यानी हर 6 महीनों में कंटिन्यूसली गर्मी का मौसम होगा और बाकी का 6 महीना ठंडी का होगा, जिससे वातावरण में जीवन संभव नहीं होगा। आप अंदाजा ही लगा सकते हैं। दोस्तों, एक और उदाहरण है जिसे आप ध्यान लगाकर सुनिए। दोस्तों, इस बार हम वीनस ग्रह की तरह हमारी धरती को 180 डिग्री पर रोटेट करते हैं, लेकिन इस बार हम इसकी गति को धीरे धीरे करेंगे। अगर हम पृथ्वी को 180 डिग्री पर घुमा दे तो जाहिर सी बात है कि धरती पर चलने वाले ट्रेड विंड्स की दिशा कहीं चेंज हो जाएगी। ऐसे में कई मौसम में परिवर्तन आ सकते हैं। अगर हमारी धरती सडनली उल्टी दिशा में घूमना चालू कर दे तो क्या होगा? दोस्तों, अगर ऐसा हुआ तो एकदम से गति में परिवर्तन देखने को मिलेगा। पृथ्वी पर चलने वाली हवाएं समुद्र में चलने वाली हवाएं इतना भयानक रूप ले लेगी कि हमारी पृथ्वी पर कुछ भी नहीं बचेगा। हर चीज समुद्र के गर्भ में समा जाएगी। दोस्तों, इस कंडीशन में हम इंसान तो बिल्कुल भी नहीं बचने वाले। ग्रेविटी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, जिससे कोई भी ग्रह कभी भी धरती पर आकर टकराएगी, जिससे महाविनाश का संकट तो पैदा होगा ही। आप ये वीडियो देखकर अंदाजा लगा ही सकते हैं। जो लोग अंतरिक्ष इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में होंगे उनके लिए बचने की संभावनाएं हो सकती है, लेकिन पृथ्वी पर वापस आने के बाद उनके स्वागत के लिए कोई नहीं बचेगा। पृथ्वी पर हर जगह तबाही मच जाएगी, चारों तरफ मलबा ही मलबा होगा। जो लोग ध्रुवीय प्रदेशों में होंगे वह शायद बच जाएंगे, लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं।
हवा के झोंके इतने तेज होंगे जितने परमाणु विस्फोट से पैदा होते हैं। दुनिया भर में एक बड़ा ही विशाल तूफान पैदा होगा और यह तूफान किसी भी मजबूत चीज को तबाह करने में सक्षम होगा। दोस्तों, क्या होगा जब हमारी पृथ्वी एक जगह में स्टॉप हो जाएगी? ऐसा होने पर सूरज एक जगह पर स्थिर दिखेगा। एक दिन में 24 घंटे की जगह 365 दिन का होगा। अगर पृथ्वी घूमना बंद कर देगी तो पृथ्वी का प्रोटेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड गायब सा हो जाएगा और पृथ्वी पर घातक मात्रा में सूरज का रेडिएशन हमला कर देगा। पृथ्वी के महासागरों में कई किलोमीटर जितनी ऊंची सुनामी लहरें पैदा होंगी और सारे सूखे इलाकों को तबाह कर देगी। पृथ्वी का वातावरण धीरे धीरे स्थिर सा हो जाएगा और किसी भी तरह का मौसम नहीं रहेगा। यह सब तब होगा जब पृथ्वी घूमना बंद कर दे, पर ऐसा होने की संभावना न के बराबर है। लेकिन पृथ्वी की घूमने की गति धीमी जरूर हो रही है, लेकिन यह बहुत ही ज्यादा धीमी है। शायद 140 करोड़ वर्षों के बाद पृथ्वी पर एक दिन में 24 घंटे नहीं होंगे, बल्कि वे बढ़कर 25 घंटे हो जाएंगे। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि हमारी धरती अपनी एक्सिस पर स्टेबल इसलिए रहती है क्योंकि हमारा चांद इसे ऑर्बिट करता है, मतलब इसके चक्कर लगाता है। हमारे पृथ्वी के घूमने की गति हमारे चांद के कंपैरिजन में कहीं ज्यादा है। इसका कारण हर एक रोटेशन के बाद टाइडल फोर्स के कारण पृथ्वी अपनी एनर्जी का कुछ हिस्सा मून पर गिरा देता है और इसी के चलते हमारा चांद हर साल 3.8 सेंटीमीटर पर ईयर की स्पीड से पृथ्वी से दूर जाता जा रहा है। दोस्तों, रिवर्स ऑर्बिट करने पर हमारा चांद धीरे धीरे पृथ्वी के करीब आता जाएगा और करोड़ों साल के बाद एक समय ऐसा आएगा जब इसके घूमने की गति इतनी तेज हो जाएगी कि हमारे चांद के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और वो सारे टुकड़े पृथ्वी को ऑर्बिट करने लगेंगे। वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारे एक्सिस का ट्रांजैक्शन धीरे धीरे ही होता है तो हम सुरक्षित ही रहेंगे। सिर्फ पृथ्वी पर ही नहीं बल्कि सोलर सिस्टम के किसी भी प्लैनेट पर एक्सिस करने का कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। दोस्तों, अगर धरती की जगह हमारे रेड प्लैनेट यानी मंगल ग्रह के घूमने की गति को रिवर्स कर दिया जाए तो क्या होगा? हो सकता है सोलर सिस्टम में हमारा दूसरा घर भी बन जाए। अब बहुत से दर्शकों के मन में ख्याल जरूर आ रहा होगा कि अगर पृथ्वी बहुत ही तेजी से घूमती है तो हम उस गति को महसूस क्यों नहीं कर पाते? पृथ्वी के तेजी से घूमने से हमें चक्कर क्यों नहीं आते हैं? दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दें कि ये हमारे लिए एक लकी फैक्टर है। हमारे इस घूमते पृथ्वी ग्रह पर आपकी गति हमेशा बदलती रहती है। अगर पृथ्वी अपनी रेगुलर स्पीड से 17 गुना ज्यादा तेजी से घूमने लगी तो हम वेटलेस हो जाएंगे, यानी हमारा वेट बिल्कुल भी लॉस हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ तक आए हो तो जाहिर सी बात है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो जल्दी से इस वीडियो को एक लाइक दे दें। हम अपने चैनल में ब्रह्मांड की अनेकों रहस्यमय जानकारियां लेकर आते हैं जिसे शायद ही आप जानते होंगे। तो ऐसे ही अद्भुत चीज़ों को जानने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और हाँ, नीचे वाले बेल आइकन को दबाना ना भूलें।